नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुंदर सोनवणे और आप सबका मेरी फार्मेसी सुंदर के वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है, जहां हम आपकी सेहत और आपके अधिकारों की बात करते हैं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि 15 मार्च को पूरी दुनिया में वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। और जब बात हेल्थ केयर की हो तो हमारे अधिकार और भी ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि सही इलाज, सही जानकारी और सही फैसले सेहत के लिए सबसे ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि एक मरीज के तौर पर आपके अधिकार क्या हैं? क्या अस्पताल और डॉक्टरों को पारदर्शिता से इलाज देना ज़रूरी है? अगर मेडिकल लापरवाही हो जाए तो क्या करें? और क्या आपको इलाज के लिए अपनी मर्जी से डॉक्टर और दवाइयाँ चुनने का हक है? आज इस वीडियो में हम हेल्थ केयर कंज्यूमर राइट्स के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने अधिकारों की रक्षा करें और जागरूक उपभोक्ता बने। तो इस ज्ञानवर्धक और मजेदार सेशन से जुड़े रहिए, अपने सवाल कमेंट में पूछें और हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने के इस मिशन का हिस्सा बनिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेल्थ केयर कंज्यूमर राइट्स डे की विस्तृत जानकारी। हेल्थ केयर कंज्यूमर राइट्स डे कब और क्यों मनाया जाता है? हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें शोषण से बचाना है। हेल्थ केयर उपभोक्ता अधिकार यानी कि हेल्थ केयर कंज्यूमर राइट्स भी इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें मरीजों को सही, सुरक्षित और किफ़ायती इलाज सुनिश्चित किया जाता है। भारत में कई बार मरीजों को गलत इलाज, अनावश्यक टेस्ट, महंगी दवाओं और मेडिकल लापरवाही का शिकार होना पड़ता है। इसी वजह से स्वास्थ्य उपभोक्ता अधिकारों को समझना और जागरूक रहना एक बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं भारत में हेल्थ केयर उपभोक्ता के 10 प्रमुख अधिकार कौन से हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहला है इलाज की जानकारी और सूचित सहमति का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एंड इन्फॉर्म कंसेंट। यानी कि मरीज को अपने इलाज, दवाओं, टेस्ट और सर्जरी से जुड़ी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। डॉक्टर को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि इलाज के फायदे, नुकसान और संभावित जोखिम क्या है। बिना मरीज की सहमति के कोई भी बड़ा मेडिकल निर्णय नहीं लिया जा सकता, यानी कि इमरजेंसी को छोड़कर। और उदाहरणार्थ मैं बताना चाहूँगी कि अगर किसी मरीज को ऑपरेशन करवाना है तो डॉक्टर को ऑपरेशन से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे संभावित साइड इफ़ेक्ट्स, रिकवरी टाइम और अन्य विकल्प। दूसरा है आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार यानी कि राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर। किसी भी अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, उसी अस्पताल को आपात स्थिति में बिना शर्त इलाज देना चाहिए। दुर्घटना, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लीडिंग, बर्न जैसे मामलों में अस्पताल इलाज से मना नहीं कर सकता। चलिए जानते हैं कई कानूनी प्रावधान के बारे में जो ऑलरेडी पास किए हुए हैं। जैसे कि पहला है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें कहा गया है कि कोई भी अस्पताल गंभीर मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। और दूसरा है एम्स एक्ट 1956 और CEA 2010, यानी कि हर अस्पताल को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करनी होगी। तीसरे राइट के बारे में जानते हैं निजता और गोपनीयता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी। मरीज की मेडिकल रिपोर्ट, बीमारी और इलाज की जानकारी उसकी अनुमति के बिना किसी और को नहीं दी जा सकती। HIV, मानसिक रोग या अन्य संवेदनशील बीमारियों के मामले में विशेष गोपनीयता रखी जाती है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगी कि अगर किसी महिला का गर्भपात हुआ यानी कि अबॉर्शन हुआ है तो डॉक्टर या अस्पताल उसकी जानकारी बिना अनुमति के बिना किसी को नहीं दे सकते। फोर्थ है सही इलाज और गुणवत्ता की गारंटी यानी कि राइट्स टू क्वालिटी एंड सेफ ट्रीटमेंट। हर मरीज को सही, वैज्ञानिक और प्रामाणिक इलाज मिलना चाहिए। अनावश्यक टेस्ट, गलत दवाइयाँ या झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज गैरकानूनी है। चलिए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर और NABH या NABL मान्यता प्राप्त अस्पताल में ही इलाज कराएं। और अगर इलाज में लापरवाही हो रही है तो हेल्थ अथॉरिटी या उपभोक्ता फोरम में शिकायत करें। चलिए जानते हैं फिफ्थ राइट्स के बारे में, यानी कि इलाज और डॉक्टर्स चुनने का अधिकार यानी कि राइट्स टू चूज डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट। मरीज को अपना डॉक्टर या अस्पताल चुनने का अधिकार है। मरीज को सेकेंड ओपिनियन यानी दूसरे डॉक्टर से सलाह लेने की स्वतंत्रता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई डॉक्टर महंगी दवाई लिखता है तो मरीज को भरोसा नहीं है तो वह किसी दूसरे डॉक्टर से सलाह ले सकता है। चलिए जानते हैं सिक्स राइट्स के बारे में, यानी इलाज की पारदर्शिता और खर्च की जानकारी का अधिकार यानी कि राइट्स टू ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर प्राइसिंग।
अस्पताल और डॉक्टरों को इलाज का पूरा खर्चा पहले बताना चाहिए। मरीजों को अस्पताल का बिल समझने और जांचने का पूरा अधिकार है। चलिए जानते हैं कानूनी प्रावधान के बारे में। पहला है CEA 2010, यानी कि सभी अस्पतालों का इलाज और दवाइयों की कीमत सार्वजनिक करनी चाहिए। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर यानी DPCO कहा जाता है उसे। सरकार ज़रूरी दवाओं की कीमत तय करती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले दवाइयाँ और टेस्ट के लिए ऑनलाइन या सरकारी जन औषधि केंद्रों से कीमतों की तुलना कर सकते हैं। 7 राइट्स है मेडिकल लापरवाही के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार, यानी कि राइट्स टू फाइल कंप्लेंट्स। अगर डॉक्टर या अस्पताल की गलती से मरीज को नुकसान होता है तो वो शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायतें कंज्यूमर कोर्ट, मेडिकल काउंसिल, हेल्थ मिनिस्ट्री और पुलिस में की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगी कि अगर किसी मरीज को गलत दवाई दी गई है जिससे उसे रिएक्शन हो गया है तो वह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत कर सकता है। चलिए जानते हैं 8वें अधिकार के बारे में, यानी कि राइट्स के बारे में। गैर भेदभाव का अधिकार, राइट्स टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जाति, धर्म, लिंग, उम्र, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भी अस्पताल या डॉक्टर मरीज से भेदभाव नहीं कर सकता। HIV हो या एड्स, मानसिक रोगियों और दिव्यांगों को विशेष सुरक्षा दी गई है। चलिए जानते हैं कानूनी प्रावधान के बारे में। पहला है RPWD एक्ट 2016, दिव्यांग व्यक्तियों को समान स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। और दूसरा है HIV एड्स एक्ट 2017, HIV मरीजों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये जानते हैं 9 राइट्स के बारे में। पहला है उसमें है डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन का अधिकार, यानी कि राइट्स टू डिजिटल हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। मरीज ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श यानी कि टेलीमेडिसिन का लाभ उठा सकता है। मरीज को अपनी डिजिटल मेडिकल रिपोर्ट तक पहुंचने का अधिकार है। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगी कि ई-संजीवनी OPD यानी कि सरकारी टेलीमेडिसिन सेवा से फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सलाह ले सकते हैं। चलिए जानते हैं 10वें राइट्स के बारे में। पारंपरिक चिकित्सा और वैकल्पिक इलाज का अधिकार, यानी कि राइट टू अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। मरीज एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, नेचुरोपैथी जैसी चिकित्सा पद्धतियों को चुन सकता है। डॉक्टर को बताकर मरीज योग, ध्यान और प्राकृतिक इलाज को भी अपना सकता है। चलिए जानते हैं भारत में हेल्थ केयर उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन से कानून बने हुए हैं। तो सबसे पहला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसके नॉर्मली मेंशन किया गया है कि चिकित्सा लापरवाही के मामलों में मरीज शिकायत कर सकते हैं। दूसरा है क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, अस्पतालों में पारदर्शिता या मानकों का पालन करना जरूरी है। तीसरा है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, जरूरी दवाइयों की कीमत तय की जाती है। और चौथा है मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया रेगुलेशंस, डॉक्टर के लिए आचार संहिता निर्धारित की गई है। चलिए जानते हैं कैसे जागरूक बने और अपने अधिकारों की रक्षा करें। सबसे पहला है इलाज से पहले जरूरी जानकारी लें। दूसरा है इलाज और दवाइयों के खर्चे की तुलना करें। तीसरा है गलत बिलिंग या लापरवाही की शिकायत करें। और चौथा है अपने मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें। पांचवा है सरकारी योजनाओं और हेल्थ केयर सेवाओं की जानकारी लें। स्वास्थ्य अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए और दूसरों को भी जागरूक करिए।